The first heading you have to give is power in AC circuits. इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में से निकाल दिया है, बट इसका फॉर्मूला एंट्रेंस में बहुत जबरदस्त लेवल पे काम आएगा. So the general formula for power is ERMS, IRMS, cos phi. Getting it? General formula for power is ERMS dot IRMS dot cos phi, and you know what is P? P is average power here. It's basically average power. तो एवरेज पावर इज ERMS IRMS cos phi, and ये cos phi कौन है? Where cos phi is nothing but power factor. We call it power factor, या इसको PF करके भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में बुलाया जाता है. PF पावर फैक्टर. इट इज अ रेस्पॉन्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स कि पावर का वैल्यू क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द फेज एंगल. ठीक है. if I like make you remember about that triangle which we drew on that day while we were doing derivation for RLC. नीचे ER था, इधर पे EL माइनस EC था, और यहाँ पे था E, और ये फेस फाई है. ठीक है. तो cos phi अगर मुझे चाहिए यहाँ से, therefore if I want cos phi, then cos phi would be adjacent upon hypotenuse, that is ER upon E. ये एक फॉर्मूला हो जाएगा. ER is I into R, E is I into Z. तो ये I और ये I कट हो जाएगा. therefore पावर फैक्टर बोलो या cos phi बोलो, उसका फॉर्मूला ER by E या फिर R by Z है. ओके. तो ये याद रखना. तुम बोले सर टॉपिक तो अपना भटक गया. टॉपिक भटका नहीं है रे, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं अपन. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है कहीं भी ये सब चीज, इसलिए स्किप नहीं होना चाहिए करके अभी बता दिया. अब हमारे पास कंपोनेंट्स है भाई साहब. तो इन रेजिस्टर फाई का वैल्यू इज 0 डिग्री. इन रेजिस्टर फाई का वैल्यू इज 0 डिग्री. देयरफॉर P एवरेज क्या हो जाएगा? इट वुड बी ERMS डॉट IRMS इंटू cos 0 1. तो P एवरेज का फॉर्मूला ERMS IRMS हो गया. ठीक है. अब दूसरा, इन इंडक्टर. भाई इंडक्टर में भी फेज डिफरेंस 0 है. फेज डिफरेंस 0 नहीं है रे, इंडक्टर में फेज डिफरेंस 90 है. तो इंडक्टर में फेज डिफरेंस 90 है, तो यहाँ पे P एवरेज से क्या बनेगा फॉर्मूला? 0 बनेगा. 0 क्यों? ERMS इंटू IRMS इंटू cos 90 0 आएगा. तो इंडक्टर में ढूंढने का ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करने का इंडक्टर में. हाँ याद रखना, ये you're not supposed to find it in inductor and neither you're supposed to find it in capacitor. कैपेसिटर में भी क्या होता है? फाई का वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसको उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे. cos 90 0, 0 इंटू ERMS 0. तो इधर पे भी क्या आएगा? एवरेज पावर कंजम्पशन 0 आएगा. एंड ये तुम्हारा RLC का फॉर्मूला है ना. दिस इज RLC का इन जनरल फॉर्मूला, क्योंकि RLC में कुछ भी फेज डिफरेंस होता है. देखो ना यहाँ पे ये 90 तो नहीं है, तो ये फाई का वैल्यू RLC में हमेशा 0 से लेके 90 के बीच में आएगा. तो कॉस के हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू बनेंगे, एंड उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे पावर मैक्सिमम या मिनिमम कहलाएगा. समझा? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे के पास होना चाहिए और हर एक बच्चे को बाय हार्ट होना चाहिए. नोट कर लिया इसको आपने? चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. अगला टॉपिक जो है उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है. अगले टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जरूर नजर आएगा, क्योंकि काफी बार ऑलरेडी बोर्ड्स में पूछा गया है उसके ऊपर. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट एंड काफी कुछ समझ में आता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक दो. LC ऑसिलेशन. अब जैसे कि हमने उस दिन देखा RLC पढ़ने के बाद, मैंने आपको जब बताया कि जरूरी नहीं कि हर बार तीनों के तीनों हो.
कोई भी एब्सेंट हो सकता है, उसमें से कोई भी एब्सेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें RLC में C एब्सेंट है, तो मैंने बोला कि सर्किट वुड बी RL सर्किट देन, getting it, it would become resistance inductor circuit, जिसको मैंने चोक कॉइल करके बोला था आपको, है क्या नहीं, मैं बोला कि चोक कॉइल बन जाएगा। देन आपको मैंने ये भी बताया था कि अभी अभी RL मतलब सिर्फ चोक कॉइल होता है ऐसा जरूरी नहीं है, RL मतलब बल्ब भी होता है, एक सादा बल्ब भी रेजिस्टेंस इंडक्टर का ही बना हुआ रहता है, ठीक है, देखा रहेगा तुमने वो फिलामेंट कैसे घुमाते हैं उसमें। देन L एब्सेंट रहेगा तो मैंने बोला कि वो इम्परफेक्ट कैपेसिटर बन जाता है, RC बन जाता है, गेटिंग इट। एंड अगर R एब्सेंट रहेगा तो वो LC बन जाता है, और जब वो LC बन जाता है तो इट बिकम्स एन ऑसिलेटर सर्किट। तो बच्चा बोलता है ये ऑसिलेटर सर्किट कौन है, ये तो पहले कभी सुना नहीं था, सुना भी और ध्यान भी दिए, ये होता क्या है ये चीज है, देखिए जरा ध्यान से देखिए कि कैसे होता है ये। स्टेप 1, मैंने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया, यहाँ पे इंडक्टर को कनेक्ट किया मैंने एक टोटली फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर से, ठीक है, एक टोटली चार्ज कैपेसिटर से मैंने कनेक्ट किया, ऐसे टैप की है यहाँ पे जो ओपन है, और यहाँ पे मेरा कैपेसिटर इस तरीके से चार्ज्ड है, टोटली चार्ज कैपेसिटर, एकदम फुल बॉडी लेवल पे चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। नाउ द मोमेंट I would close the key, you would see current would start flowing from the capacitor, obviously it would start getting discharge, कैपेसिटर जो है it would start getting discharge because होना पड़ेगा ना डिस्चार्ज उसको, अभी पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया उसको एक, तो डिस्चार्ज होना शुरू होएगा, एंड डिस्चार्ज होने के टाइम पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना करंट तुम्हारा, तो ये पॉजिटिव इधर है, तो ये करंट ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे फ्लक्स बनाएगा, ये ऐसे इधर पे फ्लक्स बना रहे हैं। कौन फ्लक्स बना रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो कैपेसिटर का करंट था वो यहाँ पे जाके इधर फ्लक्स बना रहा है। अभी वो फ्लक्स क्या करेगा, वो फ्लक्स इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस, सिंगल कॉइल, खुद के अंदर करंट बदली होने की वजह से खुद ही क्या करेगा, उसके पैदा होने की वजह को वो अपोज करेगा, एंड उसके पैदा होने की वजह को अपोज करने के चक्कर में यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एक ई बैक क्रिएट हो जाएगा, और ये ई बैक करंट पैदा करेगा जो उसको अपोज करने को देखेगा, गेटिंग इट। अब ये करंट जो उसको अपोज कर रहा है ये जाके वापस से कैपेसिटर को चार्ज करेगा, गेटिंग इट। एंड कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हमारा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ दिखने में बदल जाएगा, पूरा का पूरा मैग्नेटिक एनर्जी जो था, नाउ इट इज अगेन, अभी इसके पहले स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ था, द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गॉट कन्वर्टेड टू द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। अब यहाँ पे द टोटल मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर वुड अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज होके वापस से कैपेसिटर को चार्ज करना है, बट इस बार आप जब देखेंगे कैपेसिटर को तो कैपेसिटर हमारा रिवर्स उल्टा चार्ज हुआ ना यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा उसका पोलैरिटी, समझा, इस तरीके से, गेटिंग इट, समझा। तो अभी अगर आप ओपन कर देंगे ना सर्किट, अगर आप सर्किट को ओपन कर देंगे तो सर्किट ओपन करने के बाद आप वापस से इसको इसी तरीके से पाएंगे, ठीक है, मतलब आपको वापस से स्टेज 1 मिलेगा, ठीक है, स्टेज 4 पे आपको वापस से स्टेज 1 मिलेगा, बट ये जो स्टेज 4 है ना, ये जो स्टेप 4 है, इसमें कैपेसिटर का पोलैरिटी उल्टा हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से क्लोज करूंगा इसको, ठीक है, फिर से बंद करूंगा, तो फिर से बंद करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर, ये मेरा चार्ज्ड कैपेसिटर, और सर्किट मैंने वापस से बंद किया, ठीक है। तो सर्किट को जैसे मैंने बंद किया, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा मेरा, डिस्चार्ज होकर करंट फेंकेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो यहाँ पे इस बार करंट जो है ऐसे जाएगा, इस बार
करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे से ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, करेंगे इस तरीके से, ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये फ्लक्स यहाँ पे आपको वापस से वही बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। बैक ईएमएफ के चक्कर में अभी इधर क्या हुआ, स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ, वापस से द होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, गेटिंग इट, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सो कॉल्ड इंडक्टर। तो वापस से क्या होगा, बैक ईएमएफ डेवलप होएगा। बैक ईएमएफ क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे बना है इंडक्टर, गेटिंग इट, इससे वापस से पूरा का पूरा क्या करेगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करके इधर पे ई बैक इंड्यूस होएगा, एंड दैट ई बैक वुड बी सेंडिंग करंट इन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन जहां से वो सेल अपना कैपेसिटर से करंट आ रहा है, एंड उसके बाद आपको वापस से स्टेज 1 मिलना शुरू हो जाएगा, गेटिंग इट। तो इफ यू सी ये जो लूप है, ठीक है, ये जो 6 स्टेप का जो लूप है, ये 6 स्टेप फॉलो होते रहेगा, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, ऐसे सर्कुलेशन में होते रहेगा। So that is the thing which is the most important aspect जो आपको समझ के लेना है यहाँ पे, एंड उसको एकदम अच्छे तरीके से डील करना है आपको, क्लियर। तो एलसी ऑसिलेशन, अभी बच्चा पूछता है इसको ऑसिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर तू देखेगा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, देन स्टेप नंबर 5, देन स्टेप नंबर 6, यू वुड ऑब्जर्व कि करंट एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वापस क्लॉकवाइज घूम रहा है, वापस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक पीरियोडिक मोशन दिखा रहा है, और एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हम लोग से क्या बोलेंगे कि भाई ये ऑसिलेशन है, getting it? Just because it has inductor and capacitor together, we call it LC oscillations in this part. Okay, चलो, take a screenshot of it.